हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी चैप्टर 8 चिड़िया और बंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। उस पेड़ पर बहुत सी चिड़ियाँ घोंसला बनाकर रहती थी। जब सर्दियों में ठंड पड़ती तो चिड़ियाँ अपने अपने घोंसलों में घुस जाती और आराम से रहती। इसी तरह जब बरसात में पानी बरसता तो सारी चिड़िया जल्दी से घर आ जाती। बरसात के दिन थे। एक दिन बहुत तेज पानी बरस रहा था। भीगने से बचने के लिए बंदरों की एक टोली पेड़ पर आकर बैठ गई। एक बया ने अपने घोंसले से झांक कर देखा। कुछ बंदर चुपचाप बैठे थे। बरसात तेज होती जा रही थी। बया से चुप न रहा गया। उसने बंदरों से कहा, अरे आज तुम सब इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछल कूद करते रहते थे। यह सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने बया को घुड़की दी। बरसात और तेज हो गई। छोटे बंदर तो ठंड से कांपने लगे। वे माँ की गोद में सिमट गए। एक बंदरिया चीखी, मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा, जल्दी से कुछ उपाय करो। यह सुनकर बया बोली, अब क्या उपाय करोगे? उपाय तो पहले करना चाहिए था। हमें देखो, तुम्हारी तरह हमारे हाथ पैर नहीं है, फिर भी हम मेहनत से अपने लिए घोंसला बना लेते हैं। एक तो बंदर पहले से ही बरसात में भीगने से परेशान था, उस पर बया की बातें। उसे लगा बया उसका मजाक उड़ा रही है। वह दांत दिखाकर बया को घुड़की देने लगा। पर बया बंदर की घुड़की से डरी नहीं। बया बोलती जा रही थी। इसी बीच एक मैना बोल उठी, बंदर भाई, बरसात में भीग रहे हो, घर क्यों नहीं बनाते? देखने में आदमी जैसे लगते हो। घर बनाया होता तो आज इस तरह बरसात से परेशान नहीं। अब बंदर से नहीं रहा गया। मैंने अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही उसने छलांग लगाई। एक ही झटके में उसने बया और मैना दोनों के घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। बंदर का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं हुआ। उसने एक एक कर पेड़ के सारे घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। पक्षियों के सारे अंडे नीचे गिरकर फूट गए। अब बया और मैना ही नहीं, सभी चिड़ियां बंदरों की तरह बेघर थी और बरसात में भीग रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना मांगे सलाह देने से सलाह देने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है।